अब यह आश्वासन नहीं दे रहे प्रदेश की जनता को कि अगर हम सत्ता में रहे तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। आप यह आश्वासन नहीं दे पा रहे कि हम लोगों को सुरक्षा देंगे। आप यह वायदा नहीं कर पा रहे कि हम कर्नाटक को कहां से कहां तक ले जाएंगे। आप बता रहे हैं तो यही वोट इसलिए दे दो कि अगर तुम्हें साल के 3 सिलेंडर पाले हैं। वोट इसलिए दे दो अगर तुम्हें आधा लीटर दूध पाना है। वोट इसलिए दे दो अगर तुम्हें इतना राशन पाना है। क्या आपको नहीं लगता श्री योगी जी, जिन उद्देश्यों के साथ पहले मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस पार्टी का गठन किया था, जिसे अटल आडवाणी ने सींचा था, कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग सत्ता में बने रहने के लिए? नहीं नहीं, एक बात क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ मैं। पहले आपका ये पॉइंट को मैं आंसर देता हूँ। उससे पहले जो बजरंग दल के हमारा कार्यकर्ता के ऊपर कांग्रेस का मेरा मित्र ने कहा गो हत्या कोई करता है, उसको रुकने के लिए, उससे गौ माता को बचाने के लिए जो बजरंग दल का आदमी जाता है, उनको भी हत्या करने वाले ये पीएफआई वाले और गो हत्या का कांड में जो है वो शामिल है। उनको ये कांग्रेस वाले उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। कर्नाटक में पीएफआई को बैन जो हुआ था भाजपा का सरकार में हुआ, लेकिन पहले पीएफआई का जो आदमी हमारा हिंदू लोगों का, हिंदू युवकों का हत्या किया था, डीजेहल्ली केजेहल्ली में कांग्रेस का एमएलए का घर को जलाया था। उन लोगों को हमारा कांग्रेस का जिला राज्य का नेता बता रहे थे वो हमारे भाई है, और पीएफआई में जिनका केस था, केस वापस ले लिया इन्होंने। ऐसा भड़काने का काम जो करता था कांग्रेस, हमने उसको रोक लिया है। इसीलिए कर्नाटक में अभी सुशासन, आप जो बोल रहे थे, वो सुशासन का भाजपा जो जिम्मेदारी ले रही है, उसको अब कर सकते हैं, अब कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने वो ठीक पॉइंट जो बताए थे, तो हम जो हमारा मुद्दा है, भाजपा का सोच है लोगों को सशक्त करना और उनका जीवन स्तर को अच्छा बनाने का। इसीलिए तो हमने उनको हर घर जल और मुद्रा योजना में और एसएमएसी में उनको उनका काम जो बनता है वो क्या काम करते हैं, क्या वो उसका ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने के लिए हम कर रहे हैं। वो टैप दिया, नल दिया, तो बिजली दिया, तो और उनका घर में जो कुछ भी सुविधा दिया, तो उसको पैसा भरते हैं वो लोग, बिल तो पेते हैं। हम तो फुकट में तो नहीं दे रहे, लेकिन उनका जीने का वो स्तर को बेटर करने का हमारा प्रयास है। ये जो करंट का बोल रहे हैं हमारा कांग्रेस में, तो 200 यूनिट्स फ्री करके, आपको शायद याद होगा भारत में 18,000 विलेजेस विदाउट करंट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थी कांग्रेस के जमाने में। जब मोदी जी आज आ गए, जब मोदी जी आने के बाद हमारा केंद्र में एक युद्ध स्तर पर इसके ऊपर काम किया, तो बाद में 18,000 विलेजेस को भी आज इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। और आज तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, तो अब ये बोल रहे हैं फुकट में देंगे, नहीं तो आता था कहाँ इनको देने के लिए? करंट तो मांगता है ना जी पहले। और ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें कहे है, वो बोल रहे हैं हमारा 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी धर्म के, रिलीजन के नेम में रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है। फिर भी ये लोग 4% मुस्लिम लोगों को जो रिजर्वेशन देते थे, पहली बार भारत में हमारा कर्नाटक सरकार इसको निकाल के हटा के जो एलिजिबल है वो 2% लिंगायत और 2% वक्कलिगा कम्युनिटी को दिया था। इन्होंने घोषणा पत्र में लिख लिया है हम जो कोई भी भाजपा का कानून बनाया है उनको वापस ले लेंगे। मैंने इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 4% जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप किससे लेंगे? एससी से लेंगे, एसटी से लेंगे, लिंगायत से लेंगे, किस कम्युनिटी से लेंगे और कैसे लेंगे? ये तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं हमारा एंटी कन्वर्शन बिल जो लाए हैं हम, जो गोरक्षण के